सबको पता है, जब अपने पुराने घर में था, इससे पहले जो हमारा घर था जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी, एक मिनट यार, जहां पर हमने व्लॉगिंग स्टार्ट की थी वहां पर एक बीबी आई थी हमारे पास निकाब करके। इंसान किस पे यकीन करे? अब ये बात सुनने वाली है, अब ये बात सुनने वाली है, दिल दहलाने वाली बात है। वहां पर ना एक बीबी आई। मेरा शुरू से अकीदा ये है कि जी अगर आप अल्लाह के बंदों पे 4 रुपए लगाते हो तो अल्लाह आपको 40 रुपए वापस कर देता। मैं ये अकीदा अल्लाह के साथ ट्रेड करता करता साथ लेके चल रहा हूं। मेरा मालिक मुझे स्टेप बाय स्टेप ऊपर करता जा रहा। ठीक है, अब क्या हुआ, वहां पर एक लेडीज आई, साथ उनके बच्चे थे, निकाब उन्होंने किया हुआ। वो मेरा घर बड़ा था, वहां मैं अंदर बिठा लेता था। अब ये घर नहीं बड़ा तो मैं अंदर नहीं बिठा पाता। अम्मा ने उसको अंदर बुलाया, पता नहीं क्या नाम था उसका, क्या नाम था उसका, पता नाम भी नहीं पता हमें। वो अंदर आई, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है। बटनी थी, कहती मैं बटनी हूं। अच्छा, क्या नाम? ठीक है, उन्होंने कहा जी मैंने, एक मिनट यार, उन्होंने कहा जी मैंने मदरसा बनाना है, मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। मैंने कहा आप ही, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ, बताएं हुक्म करें। मैं व्लॉग अपना कर रहा था, मैंने उनको व्लॉग में लिया। मैं कहा जी अल्लाह ने मुझे इस नेक काम के लिए चूज किया है। मुझे अच्छा लगा था। हाँ। मैंने आपसे मतलब जो अल्लाह पाक आपको एक नेकी के लिए चुन रहा है, बेटे उठ के वो इस्तकबाल करो उसका। हमने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी, इतना उसके साथ मिल के हम लोग चले हैं, घर गए हैं, देख के आए हैं, सारे काम किए अच्छे। सुनो, मैंने व्लॉग किया, आप लोगों ने व्लॉग देखा। मैंने कहा कि जी हमारी बहन आई है, इन्होंने कहा जी ये मदरसा बनाना चाहती है, इनका जो घर है वो ग्रे स्ट्रक्चर रेडी है, 3 मंजिला। अब ये चाह रही है कि जी ग्राउंड फ्लोर उसका रेडी करवा दें ताकि ये वहां पर मदरसा बना सके। मेरा दिल खुश हो गया कि यार मेरे मालिक ने अपने घर के लिए मुझे चूज किया। मैं कहा जी जरूर। मैंने सलमान का अकाउंट आप लोगों को बताया और कहा कि जी यहाँ पर जो आप लोग कंट्रीब्यूट करना चाहें कर सकते हैं। 50-50 हजार रुपया मैंने और गजल ने ऑलरेडी बीच में डाल दिया। उस टाइम पे औकात इतनी सी थी, मेरी जेब इतनी ही जल देती थी। 50-50 हजार हमने डाल दिया, आप लोगों ने कुछ डाले पैसे, 5-6 लाख रुपया आपकी तरफ से आया, टोटल हो गया 6 लाख रुपया। अब मम्मा ने कहा था पैसे नहीं देने, पैसे देके किसी का ईमान चेक नहीं करना। मैंने उनसे कह दिया कि जी आप जाएं, जैसे ही पैसे आएंगे 2-3 दिन में फाइनल हो जाएंगे। पहले 2-3 दिन ही पैसे दबा के आते हैं, उसके बाद नहीं आते जब व्लॉग पुराना हो जाता है। ठीक है, 6 लाख रुपया इकट्ठा हो गया। मैंने उनको फोन किया, मैं कहा जी मैं आ रहा हूँ। मैंने जाके उनका घर देखा, खुद वो ऊपर टॉप फ्लोर पे रह रही थी। ग्राउंड और फर्स्ट दोनों बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर थे, बिल्कुल ग्रे स्ट्रक्चर। अभी कोई रह नहीं सकता था वहां पे, खिड़कियां दरवाजे भी नहीं लगे हुए थे। मैं उनका घर विजिट किया, मैंने कहा जी ठीक है, हाँ काम तो होने वाला है। मैंने उनसे कहा जी 6 लाख रुपया आया टोटल। ठीक है, टोटल 6 लाख रुपया आया है। मैं आपको अपने आप का जो बंदा है ना जिसने सारा लेबर वाला काम करना है, ठेकेदार, उन्होंने कहा जी हमारा अपना ठेकेदार है जिसने घर बनाया। मैं कहा उसको सुबह भेज दें, मैं उसको पैसे देता रहूंगा और काम चलता रहेगा। उन्होंने कहा जी भाई शुक्रिया। मुझे क्या कह रही थी अम्मा, मुझे ये बताइए आप कैसे इतनी अल्लाह पाक के करीब हैं, आप कैसे अल्लाह पाक करीम कैसे करते हो? जो लोग वो मिलाद पढ़ने वाली बोल सकती है, फुकहारा पढ़ने वाली बोल सकती है। अच्छा चलो अम्मा आप कैसे? मैंने कहा बेटे मैंने सारी जिंदगी तवक्कुल किया अपने खुदा। मैं अम्मा हम दोनों गए थे, अम्मा और मैं हम दोनों गए थे। जाके मैंने उनका घर देखा तो मैंने कहा जी ठीक है आप सुबह अपना ठेकेदार भेज दें। मैंने उनको पहली पेमेंट कितनी दी थी भाई? सलमान साहब बैठा हुआ पैसों का हिसाब सारा ये करता क्योंकि इसके अकाउंट में पैसे आए थे। पहली पेमेंट कितनी दी? इधर की बात कर, पहली दिया था 1.5 लाख। खोल के दिखाओ अपना नोटपैड, लिखा होगा इसमें, हर चीज सारा हिसाब किताब लिखा होता है इसमें। लेके गया इनका बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेटा इसका, मेरे घर के करीबी इसका घर था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने 2-3 बार उसका शॉट भी लिया था। अभी कितने पैसे? उसने कहा 35-40 हजार पता नहीं क्या। मैं कहा ये लो क्या काम चल रहा है भाई? ये काम चल रहा है। मैंने कहा ओके। जब टोटल पैसे कितने चले गए इसी तरफ? टोटल कितने चले गए? रुक जाओ, 4 लाख से ऊपर चला गया। 152, 100 कंप्लीट, 24, 25, 70,000 और 65,000, 4 लाख 5, 4 लाख 10 हजार रुपए को चला गया ना। तो मैंने ना ऐसे ही मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा यार गाड़ी स्टार्ट कर, आगरा देख के मदरसे का काम कितना हो गया। ठीक है, हम गए वहां पर मदरसे का काम देखने, दिन दिहाड़े का टाइम था। ये हमें मिले, मैंने देखा दरवाजे लग गए, सेफ्टी ग्रिल्स लग गई, पेंट हो रहा था, उसके अलावा बिजली का काम हो रहा था। ठीक है, और मतलब 2 नीचे टाइले शाइले वाला काम हो रहा था। जो ग्राउंड फ्लोर था ना, ग्राउंड फ्लोर वो ऑलमोस्ट रेडी होने के करीब था। हो गया था कि बच्चों को बिठा, इतना हो चुका था कि आप लेडीज को बिठा के कुरान पाक स्टार्ट करवा सकती थी। क्योंकि मुझे तो कहा भी ये गया था ना, मैंने लड़कियों को कुरान पाक पढ़ाना है। फर्स्ट फ्लोर के ऊपर मैंने उनको रिहाइश देनी है, जो बाहर से आया करेंगे वो यहाँ पर रहें, और ग्राउंड फ्लोर पर मैंने कुरान पाक पढ़ाना, मदरसा बनाना। मैंने इनसे कहा, मैं कहा आप भी, आपके घर का काम ऑलमोस्ट इतना हो चुका हुआ है कि आप यहाँ पर को बिठा सकती हैं। तो आप ऐसा करें, आप बिठाना स्टार्ट करें। ठीक है, ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं कि हाँ भाई ये आपने पैसे भेजे थे ना, जो 6 लाख रुपया, 5 लाख आप लोगों ने भेजा, लाख मेरा और मेरी बहन का था।
6 लाख रुपया जो हमारा इकट्ठा हुआ था वो देखो यहाँ लगा, ठीक है। तो ना आए बाएं शाएं करना स्टार्ट कर दिया, नहीं नहीं भाई मैं ऐसे कैसे बिठा सकती हूँ यहाँ पर, ऊपर वाला पोर्शन भी आप मुझे रेडी करवा के दें तो फिर मैं बच्चियों को बिठा सकती हूँ ना, जिनको मैं रिहाइश भी साथ दूंगी। अब मैं मतलब दुनिया फिरा हूँ, घाट घाट का पानी पिया मैंने, मोची दरवाला मैं फिरा हूँ, अंदरून लाहौर का मैं तराशा हुआ बनता हूँ। मुझे ना उसकी बात में 2 नंबरी नजर आई। मैंने कहा जी ये आप क्या कह रही हैं, आपका ग्राउंड फ्लोर रेडी है, एटलीस्ट चलो आउटसाइडर नहीं तो जो आपके करीब करीब के बच्चे हैं उनको तो पढ़ाना स्टार्ट करें, मैं व्लॉग तो करूं, लोगों को दिखाऊं तो सही, जिन्होंने 5 लाख रुपया भेजा उनको दिखाऊं तो सही, यहाँ पर पैसे लगे भाई आपके। जी 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 इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मैं जल्दी ही इसके ऊपर काम स्टार्ट करती हूँ। मैं कहा अच्छा चलो ठीक है ओके। मैं बाहर निकला हूँ, उनकी गली की कॉर्नर में मुझे एक बंदे ने पकड़ लिया, मतलब मैंने उसको खुद रोका। मैं कहा जी वो जो घर है उसका क्या हिसाब है, वहां का शौहर कौन है, उस घर का बंदा कौन है, ठीक है, और मदरसा बनाने की सोच रही है। उन्होंने कहा जी शौहर तो छोड़ गया हुआ है। अच्छा एक बात क्लियर कर रहा हूँ कि मैंने पहले सोचा था कि मैं इसके ऊपर बात नहीं करूंगा, लेकिन अब 4 महीने के बाद आज उस बीबी ने इंटरव्यू दिया है तो मैं अपनी इज्जत को क्लियर करते हुए अपनी सफाई दे रहा हूँ, ठीक है। अब मुझे कोई परवाह नहीं, कोई बीबी आया क्या है। उस मुझे बंदे ने बताया कि जी इसका शौहर तो छोड़ गया हुआ है, ये तो फ्रॉडन है। मैं कहा जी फ्रॉडन है मतलब, कहता है ये जो ठेकेदार है और ये जो बीबी है इन्होंने मिलके ये घर जो है छता, ठीक है, बंदा इसका इसी वजह से इसको छोड़ गया हुआ है। और केड़ा मदरसा एहतियाब में कभी नमाज पढ़ती नहीं देखी। मैं कहा जी ना करें, आपकी मेहरबानी है, मैंने लोगों से पैसे लिए मैं, ठीक है, और लोगों को मैंने यही कहा मदरसा बन रहा, मेरे तो वहमो गुमान में भी कोई नहीं था कि कोई मदरसे के नाम पे भी धोखा कर सकता है। इतनी बाहिजाब, इतनी अल्लाह अल्लाह, जिसकी सिर्फ आंखें नजर आ रही हैं और हाथ भी ग्लव्स पहने हुए, बात बात पे अल्लाह अल्लाह हो रही थी उसके, ठीक है। मैं कहा जी मुझे तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता कि कोई जो दुनिया जहान थोड़ी है फ्रॉड करने के लिए, करो जाकर जितने मर्जी करो, सारा जहान कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह के नाम पे मदरसे के नाम पे तो कोई नहीं ना कर सकता ऐसे फ्रॉड। उस बंदे ने मुझे पूरी डिटेल खोल के बता दी जो मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, अगर बता दी तो उस औरत का जो है ना वो जीना हराम हो जाएगा। मेरे व्लॉग में अल्हम्दुलिल्लाह सारा पड़ा हुआ है कि मैं उसके बेटे को पैसे दे रहा हूँ, ये लो पैसे ये लो पैसे ये लो पैसे, 2-3 बार दिए भी हैं, वो भी लोग में आई भी हुई बच्चों के साथ, वो भी ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने इसको पैसे देना बंद कर दिए, 4 लाख दे दिया, 4 लाख से ऊपर ही 1.5-2 लाख रुपया था बकाया इसका, जो कि अलग ही अकाउंट में सलमान के पड़ा हुआ, मैंने इसको पैसे वो नहीं दिए। मैंने क्या किया, वो 2 बच्चियों की शादी थी, मैंने वहां पर फ्रिज, ओवन और एलसीडी भिजवा दी। मैं कह दें तो बेहतर है उधर दे दो। हाँ मेरी एक गलती है, मैं अपनी सारी रजब फैमिली से ये चीज कन्फेस करता हूँ कि आप लोगों ने जो 5 लाख रुपया भेजा था ना, वो मैंने आपको बताया नहीं कि वो हमने गलत जगह पे यूज कर दिया। मुझे लगा था कि वो मदरसा बना रही है, लेकिन वो आपका और मेरा यूज करके अपना जो घर था ना उसको रेनोवेट कर रही थी। ग्रे स्ट्रक्चर उसने खड़ा कर लिया था, लेकिन फिनिश करने के लिए उसके पास पैसे नहीं थे कि जब अपनी इज्जत बचा लूंगा। वो मैंने एक बच्ची की शादी थी, क्रिश्चियन थे वो, वहां पर मैंने एक फ्रिज दे दिया, वो जाने थे फेल जाने। आज जब उसने इंटरव्यू दिया तब मैं बात कर रहा हूं, और मुझे सिर्फ जो अफसोस है ना, फ्राइडियों पे अफसोस नहीं है, उनको प्रमोट करने वालों पे अफसोस है। ये जो 2-2 टके के 4-4 हजार 5-5 हजार या लाख 2 लाख वाले चैनल बने हुए हैं ना, पहले मुझे मैसेज करते हैं कि भाई इंटरव्यू दे दो, मैं टाइम नहीं है चल दौड़ जा, ठीक है। फिर ये वहां जाते हैं जो रेडी होते हैं हमें डिफेम करने के लिए, ठीक है। पहला उस बंदी को गुस्सा था कि मैं उसको पैसे नहीं दे रहा, और वो चाह रही थी कि पहले ग्राउंड फ्लोर हो जाए, फिर मैं रज्जब से कहूँ कि रज्जब अब दोबारा एक को जो बुलाऊं वो ऊपर आके रहेगी। मैं कह रहा हूं कि पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, पहले तू ग्राउंड फ्लोर स्टार्ट कर, बीबियों को बिठा दे सही। ये स्टार्ट में बात हुई थी कि हम आपको ग्राउंड फ्लोर रेडी करवा के दूंगा, आप बच्चों को बिठाओ, उनको कुरान पाक पढ़ाओ ताकि मैं लोगों को दिखा सकूं। लेकिन वो कोशिश कर रही थी कि ग्राउंड और फर्स्ट दोनों मेरे रेडी करवा दे, बाद में बच्चे बिठाने या नहीं बिठाने देखी जाएगी, ठीक है। मैंने उसका मिशन जो है वो पूरा नहीं होने दिया। मैंने 4 लाख, उसने मुझे अभी और यूज करना था कि वो रजब और कहे अपने सब्सक्राइबर्स को, रजब सब्सक्राइबर और पैसे भेजे, मैंने वहां से क्विट कर लिया। एक वो गुस्सा। दूसरा मुझे पता लगाया कि जो इंटरव्यू वाला बंदा है ना, उसने इसको 15,000 रुपया दिया कि आप मेरा इंटरव्यू करें, आप रजब के खिलाफ बातचीत करें। इसने वो 15,000 रुपया पकड़ा और इंटरव्यू दे दिया, ठीक है। अब मुझे अफसोस सिर्फ उस पे है जो इंटरव्यू लेने गया। शर्म आनी चाहिए एटलीस्ट मेरे जैसा बंदा जो अपने पल्ले से पैसे लगा के अपनी रजब फैमिली की जो बहनें हैं उनकी शादी कर रहा है, थका भी हो तो टिकटॉक लाइव पे बैठा हुआ है कि यार नहीं मैंने करना। जिन्होंने मुझे ऊपर लेके आए हैं उनकी भी हेल्प आउट मैंने करनी है। मनु 4-5 लाख रुपए ना की फर्क पड़े ना, या मैंने अगर 4 लाख उसको दे दिया तो 2 लाख रुपए मैंने खा लिया, तो मैं उसके साथ बड़ा बन गया। ऐसा डरा मैं। उसके बाद एक हमारी बहन आई थी जिसने ऑर्फनेज बनाना था, मैंने पैसे किए,
मैंने भाईजान इस काम में पढ़ने छोड़ दिया कि जब तक मुझे 110% श्योर नहीं है मैं किसी के लिए चैरिटी गेन नहीं करूंगा। अब जो खुद कमा रहा हूं सिर्फ वही बांट रहा हूं, ठीक है, खुद जो कमा रहा हूं वो बांट रहा हूं, उसके अलावा नहीं। मैंने एक फैसला, मुझे देखना है देखे, जिसने नहीं देखना ना देखे, ना मैं मिलूंगा ना मैं किसी की हेल्प करूंगा। नहीं, हम नहीं ऐसे करेंगे, हम क्यों करें ऐसे, इसके साथ जो नहीं करते कुछ वो भी रह जाए। मेरी बात सुनो, ऐसे तू तो अब करे जब तुझे ये होगा, जो बाकी सारे जो तुम्हें इतनी दुआएं देते हैं, जो तेरे लिए अल्लाह पाक के पास खड़े होकर तेरे लिए माँ ऐसे दुआएं मांगती है, तू उनको पीछे छोड़ेगा? क्यों ऐसे करेंगे भी हमने किसी को कुछ नहीं कहना, जैसे सारे आ रहे हैं वैसे ही आएंगे। जहां तक तू कर सकता है सबके साथ मिलकर काम भी वैसे ही करेगा जितना कर सकता है। ये पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। जो अच्छी माएं जो तेरे लिए ऐसे दुपट्टे उठा उठा के दुआएं मांगती, उनका क्या कसूर है? जो बहनें अभी तुम्हारी शादी वाली बैठी, जिनके लिए अभी मैं तुम्हें कल कही थी कि बच्ची की 15 तारीख को शादी है, उसकी माँ परेशान, खाना देना वो पहुंचाओ, हम क्यों छोड़े इस तरह के लोगों के लिए? ये तू सबक सीख के, मैंने देखना कि अल्लाह पाक ने कैसे कैसे रूपों में बंदों को छोड़ा हुआ। वैसे मुझे आज खुदा की कसम फील हुआ कि वो यूट्यूबर या वो इन्फ्लुएंसर सही हैं जो अपने करीबी लगने नहीं देते। नहीं सही वो बेटे, क्योंकि मैं अगर आप लोगों के अंदर घुल मिल के जहां मर्जी सड़क के ऊपर गाड़ी रोक लेते हो, हर चीज ठीक है, उतनी ही मेरे खिलाफ बातें। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक जब बंदों को इज्जत देता है ना, साथ साथ ये चीजें चलती हैं, चलने दे, कोई बात नहीं। तूने जो डिफरेंस क्रिएट किया है वो जरूरी है, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन नहीं लेनी। इस तरह बंदे साथ साथ चलते हैं, आपने ऐसे नहीं करना। हम जो कर रहे हैं यही हमारी पहचान, जो हम कर रहे हैं हम यही करेंगे इंशाल्लाह, जितना कर सके सबके लिए करेंगे। इतना नहीं देख रहे एटलीस्ट कि मैं हूं 2-4 लाख वाला बंदा। मैंने अल्लाह के नाम पे जो मदरसा बनाया उसका 2-4 लाख मैंने खाया। अल्लाह का शुक्र है कि व्लॉग्स के अंदर पड़ा हुआ है कि उसके बेटे को मैं ऐसे 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 पैसे पकड़ाए हैं। ठेकेदार भी मुझसे मिलने आया था, एक दिन काम देखने गया हूं और उस फराडन का जो है ना, अल्लाह ने बस चेहरा बंद करना था, निकाब उतारना था, उतार दिया। उसके बाद मैंने उसको पैसे नहीं दिए। खैर मैंने ये चीज बस क्लियर करनी थी। मैंने कहा आपको बता दूं, आपकी नजर के सामने वो ऑब्वियस बात है, टिकटॉक पे यूट्यूब पे वो इंटरव्यू आ जाएगा तो आपको पता होना चाहिए कि आपका भाई कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 लाख रुपए की कभी परवाह नहीं की, मेरे मालिक ने उतना ही मुझे ज्यादा दिया। दिल तो मेरा कर रहा है, खुदा की कसम दिल मेरा कर रहा है कि जिस तरह सारे हैं ना, मिलते ही नहीं है, उनको भी तो व्यूज आ रहे हैं, वो भी तो पैसे कमा रहे हैं। मुझे कहीं की सजा है कि मैंने सुबह दोपहर शाम 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, ठीक है, 3 चक्कर नीचे लगाने हैं, लोगों को मिलना है, शाउट आउट देने हैं अपने व्लॉग में, उनके व्लॉग में, ठीक है, और अपना भी व्लॉग करना है। कल को मैं वो कह रही अपना गार्ड नहीं कहता भाई के भाई इतनी तबीयत खराब फिर भी आप इसे बैठे, उन लोगों को जो गालियां देके भी निकल जाते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ऐसी बातें ना कर, सारे नहीं, 16-17 साल के बच्चे नीचे आते हैं। इस तरह की तरबियत आजकल हो रही है। मैं यहाँ पर था नहीं, मैं नथिया गली में था, वहीद ने कहा भाई नहीं है, ठीक है, जाते हुए उसको बाइक के ऊपर गालियां देके गए माँ बहन की। कल मुझे कह रहा अम्मा देखो भाई बीमार है फिर भी बैठे। इन लोगों के लिए जो इस तरह से कहते, मैं बेटे अच्छे लोग भी हैं, कोई बात नहीं, छोड़ दो, टेंशन नहीं लेनी, बस अपना ख्याल रखें आप लोग। सिर्फ अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने आया था कि जी। उसके बाद जब वो वाला सीन मेरे साथ हुआ ना, मुझे पता लगा कि अरे फ्रॉडन है। फिर एक अम्मा की दोस्त थी जिसके मैंने फंड रेजिंग की थी, वरना मैंने फंड रेजिंग नहीं की, मैंने हाथ जोड़ ली, मैं कहा जी बस मैं पूरा चीज तो। अल्लाह हाफिज।